सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, सभी को राधे राधे। हम लोग आज एनसीईआरटी का क्लास 12th में एक्सरसाइज 3.2 का 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 9 नंबर से काफ़ी क्वेश्चन आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो जरा, इसको सॉल्व करेंगे, हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा बेटे? 2, फिर 6, फिर 0, फिर 2x, ठीक है। फिर प्लस y का वैल्यू y 0 1 2 इक्वल 5 6 1 8, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे तो देखो, इस पहला रो पहला कॉलम का कंपोनेंट ऐड करेंगे, फिर पहली रो पहला दूसरा कॉलम का करेंगे ऐड। तो देखो क्या आएगा, 2 + y, तो 2 + y। इसका इसमें करेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। इसका इसमें करोगे क्या आएगा बेटे? 1 आएगा। इसका इसमें करोगे क्या आएगा? 2x + 2, है ना, बराबर। अब देखो 5 6 1 8, है ना। अब जरा देखो, ये किसके बराबर? इसके बराबर। ये किसके बराबर? इसके बराबर। ये एक तो एक है, ये 6 है। देखो तो 2 + y बराबर कितना है? 5। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 5 - 2, तो y बराबर बेटा कितना है? 3, ठीक। अब ये इसके बराबर ले लो, 2x + 2 बराबर का 8, है ना। तो 2x बराबर 8 माइनस का 2 बराबर कितना बचा? 6। तो 2x, तो x बराबर कितना आ गया बेटा? 6/2 बराबर कितना आया? 3। y का मान आया 3 और x का मान आया कितना? x का मान आया 3, y का मान भी 3 आ गया, ठीक। अगला सवाल देखो, देखो 10वां नंबर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2x और ये क्या आएगा? 2y, 2z और 2t, 3 - 3 0 और ये क्या आएगा? प्लस का 6। बेटा इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर, है ना। अब इसमें क्या आएगा? 3 × 9, 3 × 12, फिर 5 × 15, 6 × 18, है ना। अब इनको ऐड करो, ये z लिखा है, ये 2z लिखा है, ठीक है। इनको ऐड करो, क्या आया? 2x + 3, है ना। इसको ऐड हुआ, फिर ये ऐड हुआ 2z - 3, आफ्टर देन हमने इसको ऐड किया 2y और इधर आया 2t + 6 इक्वल 9 12 15 18। अब देखो, ये इसके बराबर में आ जाएगा और ये इसके बराबर में आएगा और ये इसके बराबर में आएगा, ये इसके बराबर में आएगा, ठीक है। क्या आएगा बेटे? 2x + 3 बराबर कितना है भैया? 9। तो 2x बराबर ये कितना आ जाएगा? 9 माइनस का 3 बराबर कितना है इधर बेटा? 6। तो x बराबर कितना आ गया? 6/2 बराबर कितना है? 3। x का मान कितना है भैया? 3। दूसरा देखो, अब इसमें ले लो 2z - 3 बराबर कितना? 15। ये उधर कर दो, तो 2z बराबर 15 + 3 बराबर कितना हुआ? ये 18। तो 2z बराबर 18, तो z बराबर 18/2 कितना? 2, कितना आया? 9, है ना। अब दूसरा देखो, y के इक्वल में ले लो। देखो y 2y बराबर कितना? 12। तो 12/2 बराबर कितना आ गया? 6, ठीक। एक ये भी आया। अब देखो इसके बराबर में किसको लेना है? 18 को। तो 2t + का 6 बराबर कितना? 18, है ना। ये उधर ले जाओ, 2t बराबर 18 - 6 कर लो, कितना बचा? 12। तो 2t, तो t बराबर कितना आया? 12/2 बराबर भैया कितना आया? 6। t का मान आया 6। नोट हो गया सभी का?
देखो 11 नंबर सवाल, इसमें क्या करना, अंदर यक्स के गुणा कर दो, 2x इधर आया 3x, ठीक है भैया, प्लस y का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का y बेटे, इधर भी प्लस का y, इक्वल 10/5, ठीक है। इनको ऐड करो, देखो 2x माइनस वाई और इधर 3x प्लस वाई बराबर 10 और ये कितना आया 5। अब देखो ये इसके बराबर ले लो और ये इसके बराबर, तो 2x माइनस वाई बराबर कितना आया 10 और इधर 3x प्लस वाई। वेरी गुड। अब मानसी होशियार हो ही रही, दे दे नहीं देखेंगे क्या बेटा, जोड़ने पर बेटा देखो ये कट जाएगा, कट गया, इनको जोड़ दो कितना आया 5x, इनको जोड़ दो कितना आया 15, तो x बराबर बेटा कितना है 15/5, भाग कर दो कितना आया 3, x का मान आ गया कितना 3, बेटा x का मान 3 आ गया, तो इस वाले इक्वेशन में रख दो 3, देखो 2x प्लस मतलब माइनस वाई बराबर कितना आया 10, तो y x इसका मान रख दो, देखो इधर क्या आएगा 2 इंटू कितना 3 माइनस का y बराबर कितना 10, 3 दूनी 6, तो माइनस का y बराबर कितना आया 10 माइनस का कितना बेटे 6, घटा दो कितना बचा, कितना बचा 4, तो माइनस का y बराबर क्या आया 4, तो लिख दो y बराबर माइनस का कितने बेटे 4। हाँ, और इधर x बराबर क्या आया था 3। देखो 12 नंबर सवाल लिखा है, देखना ध्यान से देखना, ठीक है। देखो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो 3x 3z और 3y 3w, ठीक है, ये बराबर है। अब देखो इनको मतलब इनको ना ऐड करना है, क्या आएगा x प्लस 4 है, इसको इसमें मतलब इसको इसमें जोड़ना है, x प्लस वाई प्लस 6 है ना भैया, इसको इसको जोड़ दे रहा, z प्लस w और माइनस का 1 है ना, फिर ये क्या आया 3 प्लस 2w, ओमेगा नहीं है w बेटे, एक बच्चा सोच रहा है ओमेगा है सर जी, ओमेगा नहीं भाई एक बच्चा बेचारा कह रहा है ना इस वजह से। देखो इसको इसके साथ में कर लेते हैं, तो क्या आएगा 3x बराबर x प्लस 4, ये इसके बराबर आ गया, तो बेटा ये इधर ले आओ, 3x माइनस का x बराबर क्या बचा 4 है ना, ये इसमें घटा दो कितना बचेगा 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2 बराबर कितना है x बराबर 2, x बराबर कितना आ गया 2, आई ना बात समझ में। चलो दूसरा x का मान पता चल गया है ना, अब इसको ले लो, देखो ये इसके बराबर रहेगा, तो x प्लस वाई प्लस 6 बराबर किसके रहेगा 3y के, रहेगा कि नहीं रहेगा ये बेटा, देखो x का मान कितना रख दो 2, इसका मान रख दो 2 प्लस वाई प्लस 6 बराबर 3y, बेटा इसको इधर भेज दो, तो 6 2 कितने हो गए 8 बराबर ये इधर चला गया, तो 3y माइनस का y बराबर 2y, तो बेटा y बराबर कितना आ जी 8/2 बराबर कितना आया 4, y बराबर क्या आया 4, ठीक है। चलो तीसरा देखो, इसको इसके बराबर कर लो, इसको इसके बराबर पहले निकाल लो, w निकाल लो इसको, है ना, देखो 3 प्लस 2y सॉरी, अब देखो ये किसके बराबर है 3 ओमेगा 2w बराबर ये किसके हैं 3w के, है ना, है तुम्हारे की सत्यानाशी, ठीक है w, अब ये इधर आ जाएगा, तो 3 बराबर क्या इधर बचेगा 3w माइनस का 2w, घटा दो कितना आएगा w बराबर कितना आ जाएगा
3। इतनी बात आ गई समझ में है? ये क्या है? W। अब देखो, अब इसको और इसको एक साथ ले लो। कैसे? 3z है ना बराबर z प्लस W माइनस 1। W की जगह पर क्या रख देते हैं हम लोग? 3। तो देखो 3z बराबर z और प्लस 3 माइनस 1। बेटा इसको घटा दो, रुको, बराबर ये इधर ले आओ तो 3z माइनस जेड और कितना बचा इधर आया 2z बराबर 2। अब तो z बराबर 2/2 बराबर कितना है 1। तो z बराबर कितना आ गया बेटा? आ गई ना वहां समझ में? सारे आंसर नोट करो बेटा। इधर देखो 13 नंबर सवाल। देखो लिखा है f(x) बराबर इतना। अगर f(x) बराबर इतना है तो पता है तुमको, इधर देखो इसमें लिखा है f(x) गुणे fy है ना। तो देखो f(x) बराबर कितना तुम्हारा? ये है cos x माइनस का sin x 0, फिर sin x cos x 0 0 0 1 है ना। अब देखो ये f(x) ये इतना है। अब देखो इसमें fy कितना होगा है ना। तो f(x) बराबर इतना तो fy बराबर कितना? अब जहां पर x की जगह, जहां पर ये y, जहां पर x लिखा है वहां पर y लिख देना fy में है ना। तो क्या लिखेंगे? क्या आएगा? cos y माइनस का sin y और 0 क्या बचेगा यहाँ? sin y और cos y 0 0 0 1 है ना भैया। देखो अब इसका देखो, इस वाली रो का गुणा इस वाले कॉलम में, फिर इस रो का गुणा इस वाले कॉलम में है ना। फिर मतलब यही गुणा करना है। चलो देखो पहले cos y का गुणा इसमें करेंगे, क्या आएगा? देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? f(x) और fy है ना। चलो देखो cos x का गुणा करेंगे, देखो cos x और cos y, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें माइनस का, रुकना जरा, ये प्लस में ही जाएगा, माइनस का sin x और sin y, फिर 0 का गुणा 0 में तो प्लस 0, ठीक। एक ये बना। अब फिर इसका इसमें करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर? माइनस का sin y और फिर cos x, ठीक। चाहे आगे पीछे लिख दो जैसे बता रहे थे। फिर माइनस क्या आएगा यहाँ पर बेटा? cos y और sin x है ना। अब 0 का गुणा, हाँ 0 का गुणा इसमें 0, क्या आएगा? प्लस का 0, माइनस का साइन है तो ये माइनस आगे आ जाए, इन पर प्लस हुई ना, प्लस लगा है। तो अब बेटा देखो, अब इसका हो गया। अब जरा देखो इसका गुणा 0 में क्या आएगा? 0, फिर इसका गुणा 0 में क्या आएगा? 0, फिर 0 को गुणा 1 में क्या आएगा? 0, ठीक है। अब जरा देखो इसका पूरे का गुणा हो चुका, अब इसका गुणा करना है। देखो इसका गुणा इसमें क्या आएगा? क्या आएगा? sin x और cos y, फिर प्लस इसका इसमें क्या आएगा? गुड, sin cos x और sin y, फिर प्लस, फिर 0 गुणा किसमें होगा? 0 में क्या आएगा? 0। आई बात समझ में? इसका हो चुका। अब इसमें करते हैं, क्या आएगा? माइनस का sin x माइनस sin y है ना, माइनस sin y, तो माइनस आ गया आगे है। फिर क्या लगेगा? प्लस है ना, क्या आएगा? cos x और cos y, फिर 0 का गुणा किसमें? 0 में। आई बात समझ में? फिर इसका गुणा इसमें 0 में तो क्या आएगा? 0,
फिर इसका गुणा 0 में क्या आएगा 0, फिर 0 गुणा 1 में 0। आई बात समझ में। अब बेटे देखो, अब 0 गुणा इसमें क्या आएगा 0, फिर 0 गुणा इसमें क्या आएगा 0, फिर इसका गुणा इसमें 0। ठीक, अब उसके सामने ना आना है। अब देखो 0 का गुणा किस में करेंगे, इसमें क्या आएगा 0, फिर 0 गुणा इसमें फिर 0, फिर 1 का गुणा 0 में क्या आएगा 0। ठीक, फिर इसका गुणा किसमें 0, फिर इसका गुणा किसमें 0, फिर 1 का गुणा किसमें 1 में। ठीक, अब जरा देखो एफ एक्स और एफ वाई बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ। यहाँ पर ये फार्मूला किसका है देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद करो किसका फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी का। किसका, कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे आएगा कॉस ए की जगह पर यक्स है और बी की जगह पर वाई है, तो यक्स प्लस वाई। ठीक भैया। अब जरा देखो ये, अब ये इतना हो गया। अब ये फार्मूला किसका है, ये माइनस का साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक, ये किसका है 0, ये तो 0 है ना। ये फार्मूला किसका है? ये वाले सूत्र बने रहे, सूत्र बने रहे बस। ये देखो ऐसे माइनस कॉमन ले लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र बना साइन ए प्लस बी का। आई बात समझ में। ये फर्स्ट ईयर का सूत्र लगा है, फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसको इसमें ऐड करो, कितना आएगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई। ऐसे ये इसमें क्या आएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो गया 0। यहाँ पर क्या बचा 1, भाई 0 0 सब जुड़ी हो, 2 0 1 है तो बची। और इधर कितना है ये 0, ये कितना आया 0। अब जरा देखो, ठीक है, ये क्या आया एफ एक्स और एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। यहाँ पर यक्स की जगह पर क्या लिखा है, मतलब यहाँ पे कॉस एक्स की जगह पर क्या लिखा है यक्स प्लस वाई। तो ये किसका पूरा फंक्शन है, एफ एक्स प्लस वाई का है। आगे बात समझ में। ये तुम्हारा हुआ प्रूव्ड। ठीक, नोट करो, बता रहे हैं। देखो 14 नंबर में सवाल में लिखा हुआ है दर्शाइए कि, है ना। 14 नंबर में ये 14 के 2 भाग हैं। 14 नंबर सवाल के फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है ना। तो इसमें लिखा है 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, ठीक है 2x2 की, और दूसरे में भी 2x2 की 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, और लिखा है दिखाइए कि दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा। जैसे कि 5 6 और -1 7। ठीक है, नोट ना करना अभी इसको, है 2 3 1 और 4 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है क्या है 2 1 3 4 है ना, और इनटू फिर लिखा है 5 -1 और 6 और 7। ठीक है, इस तरीके से दी गए। अब इसमें क्या करना है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके दोनों में ये दिखाना है कि दोनों का जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई आएगा वो बराबर नहीं आएगा, बस ये दिखाना है ना। तो ये स्वयं करना है। ठीक है, आसान है, पीछे जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराया है उस तरीके से आप लोग कर लेंगे इसको। ठीक, चलो देखो इसके बाद में आ जाओ 15 नंबर सवाल पे। 15 नंबर सवाल, 15 नंबर है देश का भारी भावुक सवाल। देखो यदि a इक्वल टू, है ना 2 2 1 0 1 -1,
130, ठीक है तो ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i का मान ज्ञात करो। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, अब चलो देखो इसमें क्या है, ये कर लिए 15 नंबर। अब देखो सबसे पहले ए स्क्वायर का मान निकालना है इसमें। ठीक, पहले ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर का मतलब है ए का इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना है। देखो हम ऐसे बता दे रहे हैं, देखो 2 2 1 0 1 -1, ठीक है, फिर 1 3 0, साथ में लगाओ तुम लोग, इधर देखो है ना, इनटू, बेटा इस तरीके से लगाओ सीवी, 2 0 1, वो अलग अलग नहीं निकालना था तुम्हें, एक साथ करते हुए चलना था। 2 1 और ये क्या आया 3, तो 1 -1 0, फिर माइनस का 5, वो एक ही जगह पर वैल्यू रख देते हैं, कौन 2 2 1 0 1 -1, फिर 1 3 और क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा +6 आई। बेटा इसकी जो रैंक है 3 इंटू, मतलब आई जो है ना, आई का जो वैल्यू है वही होता है कौन सा, डायगोनल इसके 1 होते हैं, 1 0 0, याद आया, फिर क्या आएगा 0 1 0, फिर 0 0 1, ठीक है ना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, हैं मल्टीप्लाई, चलो देखो शुरू करते हैं, शुरू करें, चलो ऐसा करो कि इसी में आ जाए, यह बड़ा लंबा सवाल है। इसका इसमें गुणा कितना आया 2 दूनी 4, फिर प्लस का 0, फिर 2 एकम 2, है ना, फिर इसमें गुणा किया कितना आया 0, फिर 0, फिर -1, ठीक है, फिर 2, फिर +0, फिर +0, ठीक, माइनस। अब देखो इसका इसमें 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम, इसका पूरा हो चुका है ना, इसको गुणा कर रहे हैं, 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, ठीक, फिर इसका इसमें कितना 0 प्लस 1, फिर माइनस का 3, ठीक है, इसमें हो गया। अब इसका इसमें गुणा करो कितना आया 2, फिर +3, फिर 0, फिर अब इसका हो चुका पूरा, है ना। अब किसका गुणा, इसमें मल्टीप्लाई, देखो इसका इसमें 2 प्लस इसका माइनस का 2, फिर इसका 0, ठीक, फिर इसका इसमें 0, फिर इसका इसमें माइनस का 1, फिर इसका इसमें प्लस का 0, फिर इसका इसमें कितना बचा, कितना 1, फिर इसमें कितना -3, फिर इसका इसमें कितना प्लस का 0। इतनी बात आई समझ में, है। अब देखो इसमें गुणा कर दो 5 का, इसका 5 में सब में गुणा कर दो इस पूरे वाले, ठीक है, क्या आएगा मानसी बता जरा बेटे, 5 दूनी 10, फिर कितना है 5 दूनी 10 बेटा, ये कितना है 5, है ना, ये कितना है 0, फिर 1, फिर माइनस का 5, फिर बेटा इसमें 1, फिर 15, फिर 0, प्लस, अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना आएगा देखो जरा, 6 कम 6 प्लस 0 0, है 0 6 0, फिर 0 0 6, है ना। अब जरा देखो ये जोड़ो इधर वाले, हाँ इनका जोड़ो का है, पहले इनका है, इसमें घटा देंगे, क्या दिक्कत है। देखो 4 और 1 कितना हुआ 5, फिर ये कितना हुआ 9, इधर कितना आया 0,
फिर ये कितना आया, माइनस का 1, फिर ये कितना आया, माइनस का 2, ये कितना आया, माइनस का 1, इधर कितना आया 2, इधर कितना बचा 5, इधर कितना आया माइनस का 2। ठीक है, अब जरा इससे घटाओ, कितना बचा ये 10, फिर 10, फिर 5, फिर इधर कितना है 0, 1 और -5, 1, 15 और 0, फिर प्लस 6, 0, 0, फिर 0, 6, 0, फिर 0, 0, 6 बराबर। ध्यान देना, देखो इसको ऐसे करो, इसमें घटा दो एक है, एक है में घटाओ, 10 में 5 घटाओ, कितने बचे हैं, माइनस का 5। देखो कितना बचा, माइनस का 5। देखो वहां से इधर देखो, 5 में 10 घटाओ, कितना बचा, माइनस का 5। ठीक, फिर ये 9 में 10 घटाओ, कितना बचा, माइनस का 1, फिर इसको इसमें घटाओ, कितना बचा, माइनस का 5 बचा, फिर 0 में उसे घटाओ, कितना बचा, माइनस का वो 1 ही रहेगा, और इधर कितना रहेगा, ये इसमें घटाओगे जाके कितना आ जाएगा, माइनस का 3 है ना, फिर ये उसमें घटाओगे जाके क्या आ जाएगा, प्लस का 4। हाँ, आंसर मिलाओ सभी, इसको इसमें घटाओ, कितना बचा 1, फिर इसको इसमें घटाओ, कितना बचा, माइनस का 10, फिर इसको इसमें घटाओ, कितना बचा, माइनस का 2, और इधर कितना लिखा है, प्लस का ये वाला ना, जोड़ो जरा, 6, 0, 0, 0, 6, 0, वो कितना 0, 0, 6। अब इनको ऐड कर दो जरा, इनको क्या करना है, जोड़ना है, क्या बचेगा बताओ, इधर बताना, कहाँ पर लिखें हम इसको आंसर, इधर लिखे देने इन पर, ठीक है, लिखें इससे। देखो एक है हमारे, जोड़ दो, कितना बचेगा 1, हाँ, ये माइनस का कितना बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1 है, ये कितना बचेगा माइनस का 1, ये कितना बचेगा 3, ये कितना बच रहा है माइनस का 10, ये कितना बच रहा है, ये सब वही बचेगा। देखो माइनस का 6, माइनस का 5 है ना, इसमें जुड़ेगा माइनस का 5, फिर ये कितना बचेगा 4, और इधर कितना बचेगा 4। हाँ, यहाँ पे 5 होगा, कहाँ पर, यहाँ सेकंड आंसर के सेकंड लाइन में, यहाँ पे ऊपर उसके ऊपर वाला बगल में, ये, हाँ उसमें बीच में 5 होना चाहिए, एक ही जगह, हाँ एक ही जगह से जी 5, यहाँ पर, हाँ 5 का मल्टीप्लाई करें, अरे हाँ सब में तो गुणा करना रहे, वहाँ भी और ऊपर वाले ये यहाँ से गड़बड़ हुआ ना, तो चलो अच्छा सुनो, ये 5 और ये 5, ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, ये आएगा 5 है ना, तभी ये गड़बड़ा रहा है। कहाँ पर, -3 की जगह पर क्या आ जाएगा, और कितना आएगा देखो, और यहाँ पर क्या आएगा -3, इधर आएगा ना ये 5, यहाँ पर -3 ना, यहाँ है ना, तब इधर कितना जी माइनस का 3, और इनको इनको जोड़ने पर क्या आएगा माइनस का 1 तो आएगा यहाँ, तो इधर ये तो सही है ना, ये वाला यहाँ पर, ये क्या है -2 हो रहा है, ये वाला, ये फाइनल आंसर देखो, ये आ रहा है सही, ठीक, करो 16 नंबर इसी तरीके से है, सेम है ना, वो स्वयं करना है, और
इसके बाद में 17 नंबर भी ऐसे ही लगेगा। 17 नंबर करना है। चलो 18 नंबर सवाल बताते हैं। ठीक, के का ही तो मान निकालना है। ठीक है, 1 मिनट बता रहे हैं, 1 मिनट। ठीक है, 17 वाला स्वयं करना है। 18 नंबर फिर सवाल बता रहे हैं तुमको हम। ठीक है, नोट कर लो फिर बताएं।